डाडो सुट्टो है, अल्लाह नसीब करे। चाचा सही आपने याद किया मुझे। बाबा ये ज़ेब बता रही थी कि ये सारी खरीदारी इसने तुम्हारी पसंद की किया है, अच्छा लगा। और सबसे बढ़कर खुशी ये हुई है कि बहुत सी चीजों में तुम दोनों की चॉइस एक सी आए। जी बस कुछ ऐसा ही है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, दुल्हन की शादी की तैयारी तो हो गई है। अब ये बताओ कि तुम्हारी शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? क्या मतलब चाचा साईं, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा साईं, इनके दिमाग में ना कारोबारी मामलात ही आते हैं बस, बाकी के मामलात इन्हें समझाने पड़ते हैं। सही कह रही हूँ ना? मैं भी। बाबा आज तक इस घर में तुम अकेले रहते आए हो, लेकिन घर उस वक्त बनता है जब कोई सलीकामंद औरत का हाथ लगे तो। इंशाल्लाह चाचा साईं, मालिक करम करेगा, जब शादी के बाद सिर्फ इस घर में आती जाती रहेंगी तो जो आप कह रहे हैं वो भी हो जाएगा। उठा जरा, लगता है कि तुम अपने खानदानी रस्म रिवाज को भूलते जा रहे हो। रुखसती के बाद लड़की बाप के घर में नहीं रहती है। हाँ, कभी कभार आ जाए तो वो और बात है। जाल का घर वो होता है जहां उसका शौहर होता है, समझे ना? 100% चाचा साईं, मगर मेरे लिए मेरे माँ बाप के बाद सबसे बड़ी हस्ती आप हैं, और मेरे नजदीक आपकी सेहत सलामती से ज्यादा और कुछ नहीं है। जहां तक रही ज़ेब के यहां आने की बात, तो चाचा साईं मुझसे ज्यादा ये घर तो इनका है, मेरी जीवन साथी है। जब तक चाहे यहां रह सकती है, लेकिन अगर आप वहां गोठ में अकेले होंगे, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो हम तो सारी जिंदगी एक दूसरे को फिर कोसते ही रहेंगे। इसलिए एक छोटी सी ख्वाहिश है, जब तक आप मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हो जाते, मैं चाहता हूं ज़ेब कुछ अर्सा आपके पास रहे और थोड़ा टाइम इधर अपने घर में भी रहे। अच्छा बाबा, ये बातें तो तुम दोनों बाद में भी तय कर लेना। अभी तो मैं ये चाह रहा हूं कि आज की रात में यहां रुक जाओ, ताकि तुम भी अपनी शादी की तैयारी कर लो। बुलाओ ना अपने वो उस दोस्त को, उस पे कोई जिम्मेदारी डालो बाबा। तैयारी करे कोई। जब ज़ेब रुखसत होकर इस घर में आएगी तो इसका शान इस्तकबाल होना चाहिए। अच्छा बाबा साईं, इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। शाह खुर्शीद की बेटी हो तुम, कोई आम लड़की नहीं हो। और ये बात उठाजर बहुत अच्छी तरह से जानता है ना? जी सही। हाँ बाबा साईं, ये दिखाती हूँ आपको, ये इनकी पसंद है। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। हाँ, ये कितना प्यारा लगेगा मेरी बेटी को। मुझे तो ये कलर स्कीम बहुत पसंद आई है, आपको कैसी लगी? थोड़ी ब्राइट नहीं है? रंग तो शौक ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल गुलाब के फूलों की तरह, नहीं? यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और इस चरी को रंगों और फूलों की पड़ी है। ये वाला कैसा है? ये तो बड़ा अच्छा है। अगर मैं आपको सच बात बताऊं, मैं ये रंगों के मामले में ना बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंड हूं। खुद समझ ही नहीं आता मुझे।
और वैसे भी ये बेडरूम आपके लिए डेकोरेट हो रहा है, तो मैं तो चाहूंगा कि इसमें जो कुछ भी हो सब कुछ आपकी पसंद का हो। आपकी माशाल्लाह चॉइस इतनी अच्छी है। थैंक यू। बाबा साईं बिल्कुल ठीक कहते, आपकी और मेरी पसंद काफी मिलती है। अगर दिल से ज्यादा जहन मिले ना तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। कुछ खास है फोन में? अरे भाई, आपसे ज्यादा खास तो कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है चाचा साईं ने फरमान जारी कर दिया है कि कल मुझे आप लोगों के साथ ही निकलना है। तो पीछे ये डेकोरेशन का काम और छोटे मोटे और अरेंजमेंट हैं, अब ये किसी को तो हैंड ओवर करना पड़ेगा ना। तो मेरा दोस्त है तौकीर, उसको मैंने बुलवाया है। ये सब कुछ उसको हैंड ओवर करूं, फिर सुकून से आपके साथ सारा टाइम स्पेंड करूं। आपके साथ गुजारे हुए वक्त से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी कीमती नहीं है। साईं तो किस सब है? हाँ बाबा, उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ और जरा चाय पानी पूछो, मैं भी आता हूँ। ठीक है सही। आप ये अपनी चॉइस से तसल्ली से सब कुछ फाइनल कर लें, ताकि फिर मैं उनको आराम से समझा सकूं। ठीक है, जरा 2 मिनट तौकीर को शक्ल दिखा के आता हूँ। श्योर।